तो चलिए आज बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ये शब्द तो सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब सिर्फ बीमारी ना होना काफी नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से ठीक रहने के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बदलाव से। पिछली सदी में दुनिया की आबादी में एक जबरदस्त बहुत बड़ा उछाल आया। जैसे साल 1900 में दुनिया की आबादी थी करीब 2 अरब, और सिर्फ 100 साल में 2000 तक ये 3 गुना होकर 6 अरब पहुंच गई। और देखिए 2011 तक तो हम 7.2 अरब भी पार कर गए। अब इतनी तेजी से बढ़ती आबादी ने सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया और परिवार नियोजन जरूरी हो गया। इसके लिए मेन फोकस था लोगों को गर्भनिरोधक तरीकों के इस्तेमाल से छोटे परिवारों के लिए मोटिवेट करना। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। ये शरीर के नेचुरल साइकिल के हिसाब से काम करते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, पर हाँ, इनमें फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। इसके बाद आते हैं बैरियर मेथड्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये स्पर्म और ओवम को फिजिकली रोकते हैं, जैसे कॉन्डोम, डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप्स। ये काफी कॉमन है। अगली कैटेगरी है आईयूडीज की। इन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर्स यूट्रस में लगाते हैं। ये प्रेगनेंसी में देरी करने या बच्चों के बीच गैप रखने के लिए बहुत असरदार माने जाते हैं। फिर आते हैं हार्मोनल तरीके। इसमें पिल्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट शामिल हैं। ये तरीके बॉडी में हार्मोन्स को बदलकर ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। और आखिर में आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जिसे स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक परमानेंट तरीका है। इसमें पुरुषों के लिए होती है वेसेक्टमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। ये दोनों ही परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग यूटरस तक पहुंच ही ना पाए। अच्छा, अब कॉन्ट्रासेप्शन से हटकर एक और जरूरी टॉपिक पर आते हैं, एमटीपी। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे भारत में 1971 में लीगल किया गया था, कुछ शर्तों के साथ। एमटीपी को पहली तिमाही प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों तक सेफ माना जाता है। और हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एसटीआईज यानी यौन संचारित संक्रमणों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ये वो इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए जानकारी ही बचाव है। क्योंकि आखिर में सही जानकारी और जिम्मेदार फैसले ही एक हेल्दी समाज बनाते हैं।